मेरा नाम आकाश है। मैं इंदौर से आया हूँ। एज मेरी 30 है और मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए आया हूँ। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को अराउंड 35 डेज़ हो गए हैं। अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा ही रहा। हेयर फॉल जो था मेरा जेनेटिक भी था और कुछ लाइफस्टाइल की वजह से भी हेयर फॉल हो रहा था। सो अराउंड 5-6 ईयर बैक ही हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। जैसे जैसे हेयर फॉल होने लगता है तो थोड़ा सा एज लुक आने लगता है, जो कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता जितना कि होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग। इसके पहले काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सुन रखी थी कि मैं मिनॉक्सिडिल लगा सकता हूँ, पीआरपी करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें नहीं प्रेफर की क्योंकि मुझे एक स्टेबल सॉल्यूशन चाहिए था जिसका 100% रिज़ल्ट हो। मैं काफ़ी टाइम से हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक के लिए रिसर्च कर रहा था। काफ़ी जगह मैंने कांटेक्ट भी किए थे, बट हेयर जो क्यूएसटी है उसके रिज़ल्ट मैंने देख रखे थे। इवन मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, कनेक्शंस है, उन लोगों ने करवा रखे थे और उनके बेटर रिज़ल्ट देख के ही मैंने क्यूएसटी को चूज़ किया। मेरे जो हेयरलाइन है वो जा चुका था एंड स्कैल्प पे भी हेयर नहीं थे और जो जितने भी हेयर थे उनमें डेंसिटी नहीं थी। सो मैंने क्यूएसटी में जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझसे अपनी कुछ पिक्चर्स मंगवाई और वो पिक्चर्स मैंने शेयर की। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे 2500 ग्राफ सजेस्ट किए। मैं जब सर्जरी के लिए आया तो यही था कि पेन होगा या बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं होगा। और मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पर हाइजीनिक इन्वायरमेंट था। पहले तो एक्सपर्ट होते हैं जो हेयरलाइन डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद में भी मेरा भी इनपुट रहता है कि मेरा हेयरलाइन ऐसा कर दो या फिर थोड़ा नीचे कर दो या थोड़ा राउंड शेप कर दो। सो हमारे भी फीडबैक होते हैं, लेकिन फाइनली वही हेयरलाइन पर ग्राफ्ट लगते हैं जो सही होता है। मीन्स क्योंकि यदि ज़्यादा हेयरलाइन आप आगे हम लेके आते हैं तो वो थोड़ा सा चाइल्डिश होता है जो मैच्योर लुक नहीं देता, और राउंड भी यदि ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा सा फीमेल लुक देता है। तो जो भी सही हेयरलाइन होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है ग्राफ्ट लगते हैं। और मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो उसके वहाँ पर काफ़ी मीन्स अराउंड 8 to 10 डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल थी जिनको अलग अलग टास्क असाइन थे मीन्स हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। इवन नेग्लिजिबल पेन आई कैन से हुआ, पेन बहुत ही कम हुआ। ट्रांसप्लांट को टोटल 2 डेज़ लगे। पहले डेज़ में उन्होंने स्लिट्स किए और नेक्स्ट डे उन्होंने एक्सट्रैक्शन करके और इम्प्लांटेशन किया। सो टोटल 2 डेज़ का था ये। डॉक्टर्स काफ़ी सपोर्टिव थे ड्यूरिंग सर्जरी, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया रहता है तो हम कॉन्शियस ही रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इवन थोड़ा कहीं पे पेन भी होता है तो डॉक्टर्स को हम बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, तो उसके लिए वो उसी टाइम पे ट्रीटमेंट करते हैं और वो पेन फिर रिलीज़ भी हो जाता है। मैं यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट के बाद गया। पहले 5 दिन तक मुझे ज़्यादा केयर करना पड़ा। उसके बाद मैंने हेड वॉश करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैं अपने डेली रूटीन में चले गया। मीन्स अपना वर्क भी मैंने स्टार्ट कर दिया 1-2 वीक के अंदर ही, और तब फिर शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया एंड टैबलेट्स भी 10 दिन में ही ख़त्म हो गई थी जो डॉक्टर्स ने दी थी आफ्टर ट्रांसप्लांट। टैबलेट्स के बाद में मेरे एंड से मुझे कुछ ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ा क्योंकि ना कोई टैबलेट्स थी और ना ही कुछ ऐसा सीरम था जो मुझे लगाना था। एकदम फ्री था मैं। सो एक नॉर्मल लाइफ में रूटीन में आ गया आफ्टर 10 डेज। ट्रांसप्लांट के बाद क्यूएसटी के जो सपोर्ट रहते हैं उनका कंटिन्यूस में कांटेक्ट में रहता हूँ। वो भी मुझे कॉल करते हैं। मीन्स जैसे ही ट्रांसप्लांट होता है पर डे वो मुझसे पिक्चर शेयर करवाते रहें और उसके अकॉर्डिंग मुझे फीडबैक भी देते रहें कि अब आपको ये करना है, अब आपको हेड वॉश करना है, अब आपको ऑयल लगाना है, शुरू करना है। और पीआरपी के लिए भी इन्होंने ही कॉल किया, मतलब क्यूएसटी से ही कॉल आया कि आप पीआरपी के लिए आप आ जाइए। सो एंड बीच बीच में मुझे कुछ डाउट्स भी हुए है कि मेरा ट्रांसप्लांट सही चल रहा है या नहीं, तो जस्ट व्हाट्सएप पे एक हेलो मैसेज टाइप करना रहता है और उनका कॉल आ जाता है क्यूएसटी से। जैसा कि हेड ट्रांसप्लांट में होता ही है, फर्स्ट 10 डेज़ तो मुझे सारे ग्राफ्ट्स दिख रहे थे जितने भी ग्राफ्ट्स मेरे हुए थे और एज इट इज़ ही थे वो। एंड देन फिर शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ और इवन धीरे धीरे जो है बाल झड़ना शुरू हुए। 1 महीना हो गया है अब। अराउंड आई थिंक 50% हेयर ही बाकी है मेरे, बाकी सारे शेड हो चुके हैं और ये फेज़ चलता रहेगा और 60 डेज़ अराउंड चलेगा। उसके बाद में
जो है फिर से हेयर आना चालू होंगे रूट से, क्योंकि सिर्फ हेयर में जो आउटर पार्ट है वो ही गिरा हुआ है, बाकी जो रूट्स हैं वो एज इट इज़ है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जितने भी ग्राफ्ट लगाएं वो फिर से मीन्स 5 to 6 मंथ में मुझे विजिबल होंगे। हेयर लाइन को देख के और हेयर को देख के एक सेटिस्फेक्शन फील होता है कि आप, मैं जो लॉन्ग टाइम से सोच रहा था कि यहाँ पर हेयर चले गए हैं, यहाँ से हेयर फिर से आने चाहिए, तो फिर से वो चीज़ आ गई है, सारे हेयर फिर से हेयर लाइन पर आ गए हैं। तो एक सेटिस्फेक्शन फील होता है, जब भी मैं देखता हूँ तो मैं खुशी होता हूँ उनको देख के कि यार कुछ दिस इज़ काइंड ऑफ अचीवमेंट। अब मैं जब नेक्स्ट PRP सेशन में आऊँगा तो फिर से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। एंड थैंक यू QST।